हेलो साथियों। आज हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में एक नया चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि कल हमारा लोक नृत्य कंप्लीट हो गया था और लोक नृत्य कंप्लीट होने के बाद आपके कल्चर में एक और कला से जुड़ा हुआ आपका अध्याय है और वो है राजस्थान के प्रमुख है लोक नृत्य। तो अब हमारी जो सीरीज चलेगी आपकी क्लासों की, वो चलेगी राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य की। 2 या 3 या 4 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी आपकी क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। तो सबसे पहले देखो, आपके सामने एक नाम आया है, क्योंकि हम राजस्थान जानते हैं। एक नया शब्द इस बार निकल के आया, वो है लोक नाट्य। तो सबसे पहले लोक नाट्य होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लोकनाट्य का सीधा सा साधारण सा आपका मतलब है, याद रखना, कि किसी कथा या कहानी को लोकमंच पर प्रदर्शित करना ही आपका क्या कहलाता है, तो वो लोकनाट्य कहलाता है। कि किसी पौराणिक कथा या कहानी को लोकमंच के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा आपका, तो लोकनाट्य कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हमें आपकी इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं। आपका क्या, कि किसी कथा ओब्लिक कहानी को, किसी कथा ओब्लिक कहानी को लोकमंच के माध्यम से, लोकमंच के माध्यम से, लोकमंच के माध्यम से प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना लोकनाट्य कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका लोकनाट्य कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपका यही क्लियर होना चाहिए कि लोकनाट्य जो हम आपका पढ़ने जा रहे, वो आखिर लोकनाट्य होता क्या है। तो किसी कथा या कहानी को किसके माध्यम से, लोकमंच के माध्यम से क्या करना है, लोगों के सामने प्रदर्शित करना है, वो ही क्या कहलाएगा, आपका लोकनाट्य कहलाएगा। फिर सर, हम लोकनाट्य में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, वो भी आपके कंफर्म होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस लोकनाट्य वाले अध्याय में हम आपका क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, लोकनाट्य में हम पढ़ेंगे आपकी रामलीला पढ़ेंगे, गौर लीला पढ़ेंगे, रास लीला पढ़ेंगे, रासधारी पढ़ेंगे, रास मंडल पढ़ेंगे। इसके अलावा रास मंडल के बाद में हम आपका तमाशा पढ़ेंगे, तमाशा के अलावा बहरूपिया कला पढ़ेंगे, खाल पढ़ेंगे, चार बैंत पढ़ेंगे, गौरी लोकनाट्य के बारे में अध्ययन करेंगे, और भवाई लोकनाट्य के बारे में अध्ययन करेंगे, और दंगल पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा कौन सा चैप्टर आपका, तो हमारा खत्म हो जाएगा लोकनाट्य। अभी हमने क्या क्या चीज बोली है, एक बार मैं लिख देता हूं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे 1 नंबर पे हमको पढ़ना है रामलीला। कौन सी लीला, रामलीला। नंबर 2 पे पढ़नी है आपको गौर लीला। कौन सी लीला, तो गौर लीला। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम आपकी रास लीला। कौन सी लीला, आपकी रास लीला। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम आपके रासधारी। कौन सी आपकी, तो रासधारी। नंबर 5 पर हम पढ़ने वाले हैं आपका रास मंडल। कौन सा मंडल साथियों, तो रास मंडल। 5 तो आपकी ये हो गई, कौन कौन सी हो गई, तो आपकी रामलीला, गौर लीला, रासलीला, रासधारी, और आपके रास। 6 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं आपके बहरूपिया कला। कौन सी कला आपकी, तो बहरूपिया कला, बहरूपिया। नंबर 7 पर पढ़ने वाले हैं हम आपका तमाशा। उनका आप ज्यादा तमाशो ना कर, मना अच्छो को नहीं लगे, तो वही बात आपका क्या हो जाएगा, तमाशा। नंबर 8 पर पढ़ने वाले हैं हम आपकी रम्मत। क्या पढ़ने वाले हैं, रम्मत। नंबर 9 पर पढ़ने वाले हैं हम आपके ख्याल। क्या चीज, आपके ख्याल। नंबर 10 पर पढ़ने वाले हैं हम आपके चार बैंत। कौन सा, आप चार बैंत। तो नंबर 6 पे कौन सी हो जाएगी आपकी, बहरूपिया कला। बहरूपिया कला के बाद में 7 पर आपकी तमाशा, 8 पर आपके रम्मत, इसके अलावा 9 पर आपके ख्याल, और 10 पर आपके चार बैंत।
11 नंबर पे मैं बात करूं तो एक आपका बच जाता है दंगल, एक आपका है गौरी लोकनाट्य, इसका तो नाम ही है गौरी लोकनाट्य, और एक है आपका नंबर 13 पे भवाई लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य। तो साथियों इतनी चीजें पढ़नी है हमें राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य, इतनी चीजों का हम अध्ययन कर लेंगे तब जाकर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। कौन सा आपके, तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपके ये लोकनाट्य है क्या, तो किसी कथा या कहानी को लोकमंच के माध्यम से हम जो प्रदर्शित करते हैं वही क्या कहलाता है, लोकनाट्य। फिर हमें लोकनाट्य में कौन कौन सी कलाएं पढ़नी है, तो हमें रामलीला पढ़नी है, गौरलीला पढ़नी है, रासलीला पढ़नी है, आपका रास मंडल पढ़ना है, रासधारी पढ़ना है, बहरूपिया कला पढ़ना है, तमाशा पढ़ना है, रम्मत पढ़ना है, ख्याल पढ़ना है, चार बैंत पढ़ना है, इसके अलावा दंगल पढ़ना है, और गौरी लोकनाट्य और भवाई लोकनाट्य। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो शुरू करते हो तब पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। तो इन चीजों को पढ़ने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा कौन सा चैप्टर, आपका लोकनाट्य वाला। तो अब हम इनके एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी रामलीला, कौन सी लीला आपकी, तो रामलीला नंबर 1 रामलीला। अब साथियों रामलीला के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि हम बचपन से रामलीला देखते आ, कि वह भगवान राम की कथा, जिसमें आप भगवान राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, सभी हम बचपन से देखते आ रहे। रावण के साथ युद्ध होता है, माता सीता का हरण होता है। क्या सर हमें आप वो पढ़ाने वाले हो? नहीं, मैं वो नहीं पढ़ा। रामलीला तो आप बचपन से देखते हो, पर हम इस रामलीला लोकनाट्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रामलीला है क्या। तो हम लोकनाट्य पढ़ रहे तो इसके आगे रामलीला लोकनाट्य लिखेंगे तो और आपका अच्छा रहेगा। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि भगवान श्री राम की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आपका रामलीला कहलाता है। तो सबसे पहले क्या कि भगवान श्री राम की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना रामलीला कहलाता। पहली बात होगी रामलीला कहलाता है। इसके बाद में आगे आपका रामलीला से कई बार सवाल बनेगा कि रामलीला प्रसिद्ध कहां की है, रामलीला कहां कहां की प्रसिद्ध है, यहां आपका पेपर में सवाल बनेगा। तो मेरे जब रामलीला प्रसिद्ध की बात आ जाए तो 3 क्षेत्रों का मुख्य रूप से नाम याद रखना है। एक तो आपके बिसाऊ का, जो चूरू में है आपका बिसाऊ, के अलावा आपके जुरहरा जो भरतपुर में पड़ता है, और जुरहरा के अलावा एक आपको नाम याद रखना है, बिसाऊ, जुरहरा, और इसके अलावा तीसरा नाम हो जाएगा पाटोदा आपका। और पाटोदा कहां पर है आपका, तो पाटोदा पड़ता है कोटा में। इन 3 जगह की हमें याद रखना कि प्रसिद्ध कहां के हैं आपके बच्चों। तो जब प्रसिद्ध की बात आए आप, तो एक तो आपका बिसाऊ, कौन सा आपका बिसाऊ, दूसरा आपका जुरहरा, आपका जुरहरा, जुरहरा कहां पर है, भरतपुर, और तीसरा आपका दोस्तों, तीसरा है आपका पाटुदा, और पाटुदा कहां पर है, कोटा में। तो दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ कि रामलीला प्रसिद्ध कहां की है, तो रामलीला आपके बिसाऊ की, जुरहरा की और पाटुदा। इसके अलावा 5-4 बातें हमें और याद रखनी रामलीला। और क्या याद रखनी है, तो कई बार सवाल बनता है कि मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है। मूक का मतलब बोला नहीं जाता है, सिर्फ आपका अभिनय किया जाता है। तो मूक रामलीला बिसाऊ की प्रसिद्ध है। सीधा भी पूछे तब भी बिसाऊ याद करना है, पर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है, तो मूक रामलीला आपके बिसाऊ की प्रसिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या याद रखना है,
मूक रामलीला। और मूक रामलीला कहाँ की हो जाएगी आपके, तो मूक रामलीला हो जाएगी साथियों आपके बिसाऊ की। मूक रामलीला कहाँ की, बिसाऊ की। मूक रामलीला के अलावा कई बार पूछा जाता है डाही दोहे की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। जब डाही दोहे की आपके रामलीला को पूछा जाए तो याद रखना मांगरोल, और मांगरोल कहां पर है साथियों आपका, बारा का। तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा डाही दोहे की रामलीला, डाही दोहे की रामलीला। और जब डाही दोहे की रामलीला का सवाल आए, डाही दोहे की रामलीला का सवाल नाम आए तो याद रखना मांगरोल, और मांगरोल आपका 12 में पड़ता, कहां पर पड़ता है आपका, 12 में। दो बातें, मूक रामलीला बिसाऊ की, डाही दोहे की रामलीला तो मांगरोल 12 की। कई बार पूछा जाएगा कि धनुष लीला कहां की प्रसिद्ध है, धनुष रामलीला। तो जब धनुष रामलीला की बात आए तो याद रखना अटरू, और अटरू कहां पर है आपका, 12 में। तो तीसरा आपको तथ्य याद रखना है धनुष रामलीला, धनुष लीला या धनुष रामलीला एक ही बात। तो ये हो जाएगी आपकी अटरू, अटरू की। और अटरू कहां पर पड़ता है साथियों आपका, तो अटरू पड़ता है 12 में। तो तीन तथ्य तो पहले आपको ये याद रख, मूक रामलीला बिसाऊ, डाही दोहे की रामलीला मांगरोल 12, और धनुष रामलीला आपके अटरू 12। सीधा रामलीला पूछा जाए कहां की प्रसिद्ध, तो बिसाऊ, जुरहुरा और पाटुदा। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि रामलीला को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे, तो रामलीला को प्रसिद्ध करने का श्रेय आपका तुलसीदास गोस्वामी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है साथियों आपके, तो तुलसीदास गोस्वामी को रामलीला प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। तो अगली बात, रामलीला प्रसिद्ध करने का श्रेय, रामलीला प्रसिद्ध करने का श्रेय, और रामलीला प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो आपके तुलसीदास गोस्वामी को दिया। किसको दिया जाएगा साथियों, तो तुलसीदास गोस्वामी को दिया। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रामलीला है, जो आयोजन स्थल है वो क्या कहलाता है, तो रामलीला में जो आयोजन स्थल होता है वो आपका राम अखाड़ा कहलाता। तो हमें क्या याद रखना है, आयोजन स्थल, इसका आयोजन स्थल क्या कहलाता। जब आयोजन स्थल की बात आए साथियों तो याद रखना है आयोजन स्थल को कहा जाता है राम अखाड़ा, राम अखाड़ा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किससे, रामलीला अगर लोकनाट्य से सवाल बने कि रामलीला है क्या, तो भगवान श्री राम की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना ही क्या है आपकी रामलीला। रामलीला प्रसिद्ध कहाँ की, तो बिसाऊ, जुरहुरा और पाटुदा की प्रसिद्ध है। पर पूछ लिया जाए मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध, तो बिसाऊ की। डाही दोहे की रामलीला कहाँ की, तो मांगरोल 12 की। धनुष रामलीला कहाँ की, तो अटरू 12 की। रामलीला प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे है, तो तुलसीदास गोस्वामी को है। और आयोजन स्थल क्या कहलाएगा आपका, तो आयोजन स्थल है वो आपका राम अखाड़ा कहलाए। आगे चलूं, अब देखो दूसरी रामलीला के बाद में हमने पढ़ा था गौर लीला। अब 2 नंबर पे मैं बात करता हूं गौर लीला। गौर एक शब्द पकड़ना आप, गौर लीला। हमने पढ़ा था कि जो गौर लीला है, या पीछे हम पढ़ के गए थे गौर, गणगौर भी पढ़ा है हम। गण का मतलब हमने शिव जाना था, और गौर का मतलब हमने आपका पार्वती जाना था। तो यहां पर हमें नाम मिला गौर, तो गौर का मतलब है माता पार्वती, और पार्वती के पास हम शामिल करेंगे शिव को। तो किस शिव व पार्वती की कथा का लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, गौर लीला कहलाएगा। तो गौरलीला का नाम आते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि गौरलीला का मतलब क्या है। तो भगवान शिव व पार्वती की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है आपका, गौरलीला कहलाता। क्या लिखेंगे, भगवान शिव व
भगवान शिव व पार्वती की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना। पहली बात हो गई कि भगवान शिव व पार्वती की कथा को किस पे प्रदर्शित करना है, आपका लोकमंच पर प्रदर्शित करना, गौरलीला। अगला सवाल गौरलीला से बनता है कि गौरलीला प्रसिद्ध कहां की। जब आपके सामने गौरलीला प्रसिद्ध का सवाल आए तो याद रखना गौरलीला सिरोही की प्रसिद्ध है। तो गौरलीला प्रसिद्ध कहां की हो जाएगी, तो प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध है साथियों सिरोही के। प्रसिद्ध कहां की है, सिरोही की। भगवान शिव व पार्वती की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना गौरलीला, और गौरलीला आपके सिरोही की प्रसिद्ध है। तीसरा इसमें आप फैक्ट याद रखोगे कि जो ग्रासिया जनजाति होती है, वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा इसका आपका आयोजन किया जाता है, या ग्रासिया जनजाति द्वारा गौरलीला की जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें इसमें ग्रासिया जनजाति भाग ले। इसमें ग्रासिया जनजाति क्या लेती है, भाग लेती। तो जल्दी से बच्चों नोट डाउन। देख लिया, आगे चले, आगे चलते। गौरलीला के बाद में तीसरा फैक्ट था हमारा, और वो था आपका रासलीला। वो कौन सा था, रासलीला। वो कौन सा था, रासलीला। अब रासलीला भी आपको पता है, आपने नाम सुना है कि रास कौन रचाया करते थे। तो रास तो हमारे भगवान श्री कृष्ण रचाया करते। तो रासलीला का सीधा सा मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, आपका रासलीला कहलाएगा। तो सबसे पहले हम आपका यही बात लिखें, क्या भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण की कथा को कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। भगवान श्री कृष्ण की लीला को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा साथियों, आपका तो वो आपका रासलीला कहलाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भगवान बहुत आपकी रासलीलाएं रचाया करते। तो तीसरी बात हमें याद रखनी है कि ये रासलीला आखिर प्रसिद्ध कहाँ की है। प्रसिद्ध का सवाल आए तो आपको दो जगह के नाम याद, ये प्रसिद्ध कहाँ 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 की प्रसिद्ध है साथियों। जब प्रसिद्ध की बात है तो याद रखना एक तो जगह पड़ती है फुलेरा, और फुलेरा कहां पर है, आपके जयपुर में, पहली बात। दूसरी दूसरी आपको याद रखना है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर है, तो नाथ द्वारा है आपका राजसमंद। तो ये फुलेरा और आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है कौन सी, आपकी रासलीला। रासलीला से कई बार पूछते हैं कि रासलीला का प्रवर्तक कौन है। तो रासलीला को आपको प्रवर्तक पूछा जाए तो प्रवर्तक आपको याद रखना है इसका प्रवर्तक, और प्रवर्तक है हित हरिवंश। हित हरिवंश। तो प्रवर्तक कौन हो जाएगा, तो प्रवर्तक हो जाएगा हित हरि। इसके अलावा रासलीला से और क्या स्वाद बन सकता है आपका, तो सवाल होता है ये आयोजन कब की जाती है। तो ये आयोजन की जाती है आपके शरद पूर्णिमा को। कब, आपके शरद पूर्णिमा को। और शरद पूर्णिमा कब आती है, तो आपके आश्विन में आती। शरद पूर्णिमा कब आती है, आपके आश्विन में आती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किससे, रासलीला। कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, रासलीला कहलाएगा।
रासलीला प्रसिद्ध आपकी तो फुलेरा जो जयपुर में है, और जो नाथ द्वारा आपका जो राजसमंद में। इस रासलीला के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश है। इस रासलीला का आयोजन कब किया जाता है? तो शरद पूर्णिमा को इसका क्या किया जाता है साथियों? आयोजन किया जाता है। और शरद पूर्णिमा कब आती है? तो आपके आश्विन महीने में आती है। जल्दी से इसे आप नोट डाउन करो, फिर आगे चल। आगे चलो। रासलीला हो गई। रासलीला के बाद में रासधारी। आप आगे चल। और 4 नंबर पर है आपका रासधारी। अब देखो, रास भी कृष्ण में आता है और रासलीला में भी। पर रासलीला और रासधारी में थोड़ा सा परिवर्तन है आपका, थोड़ा सा अंतर है, क्या वो समझो। रासलीला अभी हमने क्या पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहां पर प्रदर्शित करना? लोकमंच पर प्रदर्शित करना। पर रासधारी में आपको एक बात याद रखनी है। वो बात क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आपका रासधारी कहलाता। भगवान श्री कृष्ण की कथा को हम सीधा लोकमंच पर आपका प्रदर्शित करें तब रासलीला है। पर भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से आग मौलिक गा गा कर आपके, तो गीतों के माध्यम से जब चौक चौराहों पर आपके प्रदर्शित की जाएगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी? तब वो आपकी रासधारी कहलाएगी। क्या याद रखना है आपको? भगवान भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से चौक चौराहे पर, चौक चौराहे पर प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा साथियों आपका? तब वो आपका रासधारी कहलाएगा। क्योंकि रासलीला तो लोकमंच पर प्रदर्शित होगी तो वहां पर अभिनय वगैरह भी होगा। पर रासधारी में इस कथा को किसके माध्यम से? इसमें आपके गीतों के माध्यम से। कहां पर? आपके चौक और चौराहे पर क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तब क्या है आपका? रासधारी। पर अभी हमने पढ़ा था किसके माध्यम से? तो लोकमंच पर माध्यम से। और आपका जो प्रदर्शित करना है वो आपकी रासलीला कहलाती है। पर भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से चौक चौराहे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाती है आपकी? तब आपकी रासधारी कहलाती है। इसके बाद में कई बार इसका प्रवर्तक भी पूछा जाता है। प्रवर्तक आप, तो प्रवर्तक आप याद रखना मोतीलाल जाट है। प्रवर्तक कौन हो जाएगा? तो मोतीलाल जाट हो। कौन हो जाएगा? मोतीलाल जाट। और प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ लिया जाए, ये प्रसिद्ध कहां की है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से जब प्रसिद्ध पूछा जाए आपके रासधारी को, तो मेवाड़ क्षेत्र याद रखना। कौन सा क्षेत्र आपका? मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। किससे? रासधारी से। अगर रासलीला प्रसिद्ध पूछे तो फुलेरा और नाथ द्वारा की है। पर रासधारी कहां की प्रसिद्ध है? तो आपके मेवाड़ क्षेत्र की। रासलीला का प्रवर्तक आपका हित हरिवंश था। पर रासधारी का प्रवर्तक कौन है आपका? तो मोतीलाल जाट हो जाए। 4 नंबर पूरा हो गया। 4 के बाद में हम 5वें पे चलते, और 5वां था आपका रासमंडल। 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 इसमें भी क्या नाम आ रहा है दोस्तों? आपका रास नाम आ रहा है। रास नाम आ रहा है तो मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। और रासमंडल, रासधारी और रासलीला में थोड़ा थोड़ा अंतर। रासलीला हमने पढ़ा कि उस भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित करना रासलीला थी। रासधारी क्या थी? कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से चौक चौराहे पे प्रदर्शित की जाती थी, तब वो आपकी रासधारी थी। अब रासमंडल क्या है?
तो रास मंडल के बारे में आप याद रखना, रास मंडल का सीधा सा मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को घघरी व घुंघरू के माध्यम से लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगी? तो रास मंडल क्या आपके कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को घघरी व घुंघरू के माध्यम से, घुंघरू के माध्यम से, घघरी व घुंघरू के माध्यम से लोकमंच पर प्रदर्शित कर, लोकमंच पर क्या करना है? प्रदर्शित करना है। और वो क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा आपका सीधा सा रास मंडल। फिर रास मंडल का भी कई बार प्रवर्तक पूछा जाएगा, तो रास मंडल का प्रवर्तक याद रखना, प्रवर्तक, इसका प्रवर्तक हो जाएगा अनोड सिंह। और ये प्रसिद्ध हो जाएगी कहां की आपके? तो वागड़ प्रदेश, प्रसिद्ध कहां की आपके? वागड़ प्रदेश। तो ये हो गई साथियों आपका रास मंडल कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को किसके माध्यम से? तो घघरी और घुंघरू के माध्यम से लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगी? रास मंडल। प्रवर्तक कौन है? अनोड सिंह। और प्रसिद्ध कहां की हो जाएगी? तो प्रसिद्ध हो जाएगी आपके वागड़ प्रदेश। मैं इन तीनों को आपको अलग अलग करके समझा दिए, अब मैं तीनों को एक साथ समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस बात में। एक हमने पढ़ा कौन सी लीला आपकी? रासलीला। एक कौन सी लीला देखी हमने? रासलीला। एक पढ़ी हमने कौन सी आपकी? रासधानी। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और एक पढ़ा हमने आपका रासमंडल। कौन सा मंडल आपका? रासमंडल। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पर प्रदर्शित कर, लोकमंच पर क्या करना था? प्रदर्शित करना, लोकमंच पर प्रदर्शित। ये तो क्या कहलाई थी आपकी? तो ये कहलाई थी आपकी रासलीला। रासधारी में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना, वो क्या थी आपके? रासलीला। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से चौक चौराहे पर प्रदर्शित कर, चौक चौराहे पर क्या करना? प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाएगा? आपका रासदारी। और रास मंडल में हमने क्या पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को घघरी व घुंघरू के माध्यम से, घुंघरू के माध्यम से लोकमंच पर प्रदर्शित कर, लोकमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आपका रासमंडल। तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, इस पे हमने सीधा पढ़ा है। अगर सीधा पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को लोकमंच पे प्रदर्शित करना क्या? तो आपकी रासलीला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को गीतों के माध्यम से चौक चौराहे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाएगी? रासदारी। और भगवान श्री कृष्ण की कथा को घघरी व घुंघरू के माध्यम से लोकमंच पे प्रदर्शित करना क्या कहलाएगी? रासमंडल। घघरी व घुंघरू नाम आए तो रासमंडल, गीतों के माध्यम से चौक चुराया नाम आए तो रासधारी, और सीधा नाम आए कि भगवान श्री कृष्ण की लीला को प्रदर्शित करना, तब क्या हो जाएगा आपका? तब हो जाएगा आपका रासलीला। इसका प्रवर्तक हमने देखा हित हरिवंश, हित हरिवंश। इसका प्रवर्तक कौन था? रासलीला का हित हरिवंश। इसका प्रवर्तक कौन था?
तो इसका प्रवर्तक था रासधारी का मोतीलाल जाट। कौन था आपका? मोतीलाल जाट था। और इसका प्रवर्तक कौन था? आपके रास मंडल का अभी पढ़ा हमने आपका अनोड सिंह था। कौन था आपका? अनोड सिंह था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो रासलीला है ये प्रसिद्ध कहां की? तो फुलेरा। और फुलेरा कहां पर? जयपुर में। और एक थी आपके नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा आपके तो राजसमंद। इसके अलावा रासधारी में हमने देखा प्रसिद्ध कहां की? मेवाड़ क्षेत्र की, मेवाड़ प्रदेश। इसके अलावा रासमंडल कहां का प्रसिद्ध? तो हमने पढ़ा वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? वागड़ प्रदेश। तो अब साथियों आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक साथ बता दिया और तीनों को एक साथ बता दिया और अलग अलग भी मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से जो नोट डाउन नहीं किया है वो आपका नोट डाउन करो भाई। लिखो लिखो जल्दी आप। आगे चले तो आपके 13 में से लोकनाट्य में हमने देखा था कि आपके 13 पॉइंट है। लोकनाट्य में कितने पॉइंट थे आपके? 13 पॉइंट थे। 13 पॉइंट में से हम 5 पॉइंट कर चुके हैं, आपके रामलीला, गौरलीला, रासलीला, रासदारी और रासमंडल। अब आते हैं आपके बहरूपिया कला पर। किस पर आते हैं आपके? अब आते हैं आपके बहरूपिया कला पर। नंबर 6 पर आपकी बहरूपिया कला। बहरूपिया कला। अब आपको बहरूपिया कला का तो पता ही है, एक आपके सामने नाम है बहरूपिया कला। आपा कौन कहे ज्यादा बहरूपियो नामन मैं तन जाणू मेरा सागे तू के व्यवहार करे और बिंग सागे के व्यवहार करे, या फिर हम कहते हैं तू मेरे सागा ज्यादा बहरूपिया मत बन। क्यों? उसके सामने कुछ बोलता है और उसके सामने कुछ बोलता है। मतलब बहरूपिया कला का मतलब है कि एक व्यक्ति का अलग अलग रूप में प्रदर्शित। उसी प्रकार बहरूपिया कला का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग रूप में आपकी कहानियों को प्रदर्शित करना, आपके अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करना क्या है? बहरूपिया कला। बहरूपिया कला से 3-4 सवाल अच्छे प्रकार के बने हैं जो पेपरों में पूछा गया। पहला पोत आपको पूछा जाए कि बहरूपिया कला प्रसिद्ध कहाँ का है, तो आपको याद रखना है बहरूपिया कला आपका प्रसिद्ध भीलवाड़ा का है। दूसरी बात, बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, पर बहरूपिया कला को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे? तो बहरूपिया कला का नाम आएगा ना तो आपके सामने नाम आएगा जानकी लाल भांड का। जी हाँ। अब भांड नाम आया तो आप याद करो, कभी कभी हमारे गांव में, शहरों में कुछ कलाकार आते हैं और कलाकार का मतलब वो अलग अलग सांग लेके आते। हम उन्हें सांग या स्वांग कह सकते, क्योंकि बहरूपिया कला का दूसरा नाम स्वांग है। आपा का आज तो वो बांडो शिव जी को रूप बन गया हो, शिव जी को सांग ले गए। आज आज महल्ला गांव में वो बांड कालका माता को सांग ले गए, आज वो हनुमान जी को सांग ले गए। मतलब वो व्यक्ति एक है, अलग अलग कथाओं को आपका माध्यम, अलग अलग कथाओं को अनेक रूप में प्रदर्शित कर रहा है। अलग अलग रूपों के माध्यम से कथाओं को प्रदर्शित करना है, मतलब वो अपने अपने अलग अलग रूप दिखा रहा है। अलग अलग रूप का मतलब है बहरूप का आपका कार्य कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? बहरूपिया कला कहा। तो दो बातें याद रखने, सबसे पहले प्रसिद्ध कहां की? प्रसिद्ध है आपके भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा। दूसरी बात, प्रसिद्ध भीलवाड़ा और प्रसिद्ध करने का श्रेय, प्रसिद्ध करने का श्रेय और प्रसिद्ध करने का श्रेय और प्रसिद्ध करने का श्रेय है जानकी लाल भांड। जानकी, ये भांड एक आप जाति भी, क्योंकि जैसे हमारा क्षेत्र तारानगर है, आज भी हमारे तारानगर में और तारानगर के गांव में एक भांड हुआ करते थे। बचपन में हम नाम सुनता थे कि दुर्गो बांड आ गयो, गांव में दुर्गो बांड आ गयो।
क्योंकि वो दुर्गा उसका नाम था और वो अलग अलग नाम लेके आपका रूप लेके आता था, कभी कालका का, कभी हनुमान जी का, कभी शिव जी का, कभी आपकी गुजरी का, इस प्रकार रूप नाम का रूप लेके आता था। तो हम गांव में बच्चे थे तब उनके गेल भासते थे, उनको देखते थे कि दुर्गो बांड आ गयो रे, दुर्गो बांड आ गयो। अब उन दुर्गे भांड की मृत्यु हो चुकी है। अब उनके पुत्रों द्वारा, उनके वंशजों द्वारा अब भी वो भांड वाला काम किया जाता है, पर उनका नाम कोई नहीं जानता। गाँव गांव में आज भी वही बात कहते हैं कि कुण आ रह्यो है रे, तो कब दुर्गो भांड आ रहे, दुर्गो भांड जबकि मर चुका है, उनके वंशजों द्वारा हमारे क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है, पर नाम वो चलता है कि दुर्गा भांड ने वो काम किया था। उसी प्रकार अगर हमारे पेपर में बहरूपिया कला को प्रसिद्ध करने का श्रेय पूछे तो क्या नाम हो जाएगा आपका? तब नाम हो जाएगा जानकी लाल भांडा। तो हमें यहां पर याद रखना है जानकी लाल भांडा आपका प्रसिद्ध कहां का है? तो प्रसिद्ध है आपके भीलवाड़ा का। ये जो जानकी लाल भांड है, इन्हें राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। ये भी याद रखना कि राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंकी मैन आपके जानकी लाल भांड को कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्हें इन्हें राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता, मंकी मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? तो मंकी मैन कहा जाता है। कि राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाएगा? तो जानकी लाल भांड को कहा जाएगा, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में इस बहरूपिया कला को प्रदर्शित किया और आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का प्रयास। पर एक थोड़ा सा याद रखना, पूछ लिया जाए कि वागड़ जो प्रदेश है आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला प्रदेश, वागड़ प्रदेश में बहरूपिया कला का प्रसिद्धि का श्रेय किसे? जब वागड़ प्रदेश की बात हो ना, तो वागड़ प्रदेश में हमें आपका याद रखना है लातूराम भांड का नाम याद रखना है कि लादूराम भांड ने आपके वागड़ प्रदेश में बहरूपिया कला को प्रसिद्ध की। तो चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? कि वागड़ प्रदेश में बहरूपिया, वागड़ प्रदेश में प्रसिद्धि का श्रेय कि वागड़ प्रदेश में प्रसिद्धि का श्रेय। और वागड़ प्रदेश में जो आपका प्रसिद्धि का श्रेय है, वो हमने अभी पढ़ा, किसको कहा जाता है? तो लादूराम भांड को कहा जाता। वागड़ प्रदेश में आपका लादूराम भांड, लादूराम भांड। इसके अलावा एक बात और, कि जो ये बहरूपिया कला है, अब आपके बहरूपिया कला का आयोजन कब किया जाता था? तो पर्टिकुलर अगर इसके आयोजन की बात की जाए तो फाल्गुन मास में इसका क्या किया जाता है? आपका आयोजन किया जाता है। तो महीना कौन सा हो जाएगा? तो महीना हो जाएगा आपका फाल्गुन। आयोजन, और आयोजन है आपका फाल्गुन, आयोजन फाल्गुन। जल्दी से इसको लिखो, फिर तीन चार बातें और है इस बहरूपिया कला की, वो हम बात करें। लिख लिया? चार पांच चीजें इसकी और है, वो हम बात कर। अब क्या रह गया इसमें? एक तो आप याद रखना, किसके कलाकार या फिर आपके पात्र क्या कहलाते। तो कलाकार और जो पात्र है वो हस्तनाम, या तो इनको हम कहेंगे हस्तनाम या कहेंगे बहरूपिया। तो एक ही बात है कि इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? तो हस्तनाम, या फिर इन्हें आपका बहरूपिया कहा जाता, बहरूपिया कहा जाता है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था कि इस समय जो एक गीत भी गाते हैं, और वो गीत कहलाता है आपका चोबिया। क्या कहलाता है आपका? चोबिया गीत कहलाता। प्रसिद्धि का श्रेय जानकीलाल भांड, और वागड़ प्रदेश में प्रसिद्धि का श्रेय तो लादूराम भांड। लेकिन वर्तमान में इसका कोई प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिया जाए तो याद रखना परशुराम इसके वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है। तो तीसरी बात, वर्तमान में, वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार, जब वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाए कि वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार, तो वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे आपके परशुराम।
कौन हो जाएंगे आपके, तो वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार है आपके परशुराम। और एक बात नोट लगा के ध्यान रखना कि बहरूपिया कला को ही स्वांग कला कहा जाता है। कई बार आप ये याद नहीं रहे और पूछ लिया जाए कि स्वांग कला कहाँ की प्रसिद्ध है, फिर आप कहोगे हमें तो स्वांग कला बताई ही नहीं, हमें तो ये नहीं पता स्वांग कला क्या क्या होती है। तो याद रखना बहरूपिया कला का दूसरा नाम ही क्या है, स्वांग कला। स्वांग का मतलब क्या है, नए नए स्वांग बनाना, कभी किसी का स्वांग बनाया, कभी किसी का स्वांग बनाया, वही तो बहरूपिया कहलाता है। तो इसके नीचे नोट लगा के लिखो आप, बहरूपिया कला को, बहरूपिया कला को स्वांग कला भी कहा जाता, बहरूपिया कला को स्वांग कला भी कहा जाता। याद आ रहा है, तो जब हमने पीछे आपके पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था एक आपके कि नाहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है। तो याद करो, मैंने भीलवाड़ा लिखाया था नाहरों का स्वांग, तो इसके नीचे आप लिख सकते हो नाहरों का स्वांग, नाहरों का स्वांग, नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध, तो नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध हो जाएगा भीलवाड़ा। कहाँ का आपका, भीलवाड़ा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, किससे आपके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है बहरूपिया कला से, कि बहरूपिया कला प्रसिद्ध भीलवाड़ा की, सीधा सा माइंड में रखना है। प्रसिद्ध करने का श्रेय तो जानकी लाल भांड को दिया जाए। इसे राजस्थान का क्या कहा गया, तो मंकी मैन कहा गया। और वागड़ प्रदेश में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे आपके, तो लादूराम भांड को दिया जाए। आयोजन कब किया जाता है, तो फाल्गुन मास में क्या किया जाता है, फागुन महीने में आपका इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा किसके कलाकार क्या कहलाए, तो हस्तनाम या बहरूपिया कहलाए। इसमें कौन सा गीत गाया जाता है, तो चोबिया नामक आपका गीत गाया जाता है। और वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो परशुराम है। और बहरूपिया कला को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना खास करके स्वांग कला भी इसे आपका कहा जाता है। और नाहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाहरों का स्वांग आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो जल्दी से इसे लिखो साथियों, जल्दी से लिखो। तो आज की क्लास हम आपकी यहीं तक रखते हैं। 6 पार्ट हमने इसके 6 बिंदु आपके पढ़ लिए हैं। बचे हुए जो बिंदु है वो हम आपके आगे की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।